नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो क्षमता परीक्षा फेज 1 आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1,87,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्णता के अर्थात परिणाम घोषित होने के कई महीने गुजर जाने के उपरांत 1 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक 1,40,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण थे, उनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न हो पाया। वहीं शेष 48,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जिनमें कुछ अनुपस्थित रहे, तो किसी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, किसी का थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, किसी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, किसी का ओटीपी नहीं आ पाया, किसी के पास दस्तावेज नहीं थे मूल, तो किसी का दस्तावेज में कई सारे त्रुटियां थी, मिसमैच था, आवेदन और आधार पे जो डाटा थे वे मिसमैच थे। तो इस प्रकार से कई सारे खामियां, कमियां, गड़बड़ियां पाई गई, जिसके वजह से उन्हें होल्ड कर दिया गया या फिर उनको संदिग्ध स्थिति में डाल दिया गया। उसके बाद द्वितीय दौर का काउंसलिंग हेतु सुधार और संशोधन के प्रक्रिया चल रहे हैं, उन्हें सुअवसर प्रदान किया गया है और ऐसा अनुमान है कि 21 नवंबर 2024 से द्वितीय दौर का काउंसलिंग लगभग शेष जो वंचित हैं 48,000 शिक्षक शिक्षिकाएं उनका आरंभ हो जाएगा। अब उससे पूर्व 1,40,000 जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न हो गया है, उन सभी का नए नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने की घोषणा कर दी गई है, जिसमें लगभग पूरे राज्य भर से अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रखंड से चयनित 200 शिक्षक शिक्षिकाओं को मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य मंत्रियों और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो वहीं पूरे बिहार भर के 38 जिला में से महज 7 जिला को छोड़ करके और 31 जिलों में अलग अलग समारोह आयोजित करके और नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वहां के लोकल जो जनप्रतिनिधि होंगे, वहां के जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी होंगे, वहां के जो प्रशासनिक विभाग से जुड़े अधिकारी पदाधिकारी होंगे, उनके उपस्थिति में सभी को जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अब जो 7 जिला है, 7 जिला के हजारों की तादाद में जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको नियुक्ति पत्र के लिए और अत्यधिक इंतजार करना पड़ेगा। उसके पीछे का मुख्य कारण उन 7 जिलों में चुनाव के वजह से लगा हुआ आचार संहिता है। इन 7 जिलों में यदि हम चर्चा करें तो इनका नाम है गया, भोजपुर, कैमूर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आपका शिवहर, शेखपुरा। तो ये इस प्रकार के ये जिला हैं। इन जिलों में आचार संहिता लगा हुआ है। कहीं पे विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, तो कहीं पे विधान परिषद सदस्यों के लिए स्नातक कोटि से जो है वो चुनाव चल रहा है। तो इन कारणों से वहां आचार संहिता लगे हैं, जिस वजह से उन जिलों में किसी भी प्रकार का आयोजन समारोह जो है नहीं आयोजित किया जाएगा और वहां पे उन शिक्षकों को अभी फिलहाल वंचित रहना पड़ेगा। तो द्वितीय दौर के जो काउंसलिंग होंगे 21 नवंबर से जो संभावित है, और उनमें से जितनों का काउंसलिंग संपन्न हो पाएगा सफलतापूर्वक, और इसमें जो शेष रह जाएंगे इन 7 जिलों का, और वो जो आएंगे तो उन सभी को पुनः एक बार नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे सभी जिलों में, और उसके बाद उनका योगदान करा लिया जाएगा। वहीं दूसरे तरफ जो है वो स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 7 नवंबर 2024 से ही आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन आवेदन आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, 1 हफ्ता से भी अत्यधिक दिन गुजर चुके हैं, और इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है और जो उसका तैयार किया गया है फॉर्मेट, तो इतना लच्चर है, इतना कमजोर है कि शिक्षक शिक्षिकाएं 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनका आवेदन जो है वह किसी न किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण उसमें फॉल्ट्स आ जा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं। किसी जिला में कोई प्रखंड खोजा जा रहा है, अनुमंडल खोजा जा रहा है, तो मिल ही नहीं रहा है। पंचायत नहीं मिल रहा है, नगर निकाय, नगर पंचायत ये नहीं मिल रहे हैं, और कहीं कहीं मिल भी रहा है, सफलतापूर्वक आवेदन हो भी जा रहे हैं, सारे ऑप्शन चूज भी कर लिए जा रहे हैं, तो कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों के बाद जो है सारे ऑप्शन वहां से गोल हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, छूमंतर हो जा रहे हैं। तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया जो आरंभ की गई है, इसमें ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हेतु जो फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, जिस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें कई सारी कमियां हैं, खामियां हैं। आप सुने होंगे हमारे शिक्षा विभाग के सीएस डॉक्टर सिद्धार्थ का, उन्होंने
एक सभा को संबोधित करते हुए और ऐसी घोषणा की थी और ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि बिहार का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो इतने सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं, इतने सफल है कि उसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। तो वहीं न तो अब तक सफलतापूर्वक 100% शिक्षक शिक्षिकाएं उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस बना पा रहे हैं और नहीं अन्य जो डाटा डिटेल्स है उस पर वह सुरक्षित रह पा रहा है और जो आवेदन लिए जा रहे हैं स्थानांतरण हेतु वह सुरक्षित रह पा रहा है। तो कैसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होंगे इस शिक्षा कोष ऐप या पोर्टल का? सोचने और समझने वाली बात है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से हम मांग करेंगे कि तबादले हेतु जो आवेदन की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उस वेबसाइट, उस पोर्टल, उस ऐप में जो फॉर्मेट तैयार किया गया है तबादले की आवेदन हेतु, तो उसमें सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। और जो ऑप्शन वहां पे दिख नहीं रहे हैं, किसी जिला में अनुमंडल और प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, या फिर जहां दिख रहे हैं आवेदन हो भी जा रहे हैं तो वहां कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों के बाद सारे ऑप्शन उनका उड़ जा रहे हैं, जो है गायब हो जा रहे हैं। तो ये सारे व्यवधान जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें सुधार और संशोधन करके और जो 22 नवंबर 2024 तक जो डेडलाइन जारी किया गया है उससे और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है ताकि सभी सफलतापूर्वक जो है अपना आवेदन दे सके। अन्यथा की स्थिति में वो आवेदन कुछ और किए होंगे, वहां ऑप्शन बदल भी जा रहे हैं, चेंज भी हो जा रहे हैं, वो चेक नहीं कर पाएंगे या चेक भी कर लेंगे वो उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, तो उनके इच्छा के विरुद्ध जो है वो उनका पदस्थापना हो जाएगा और फिर यथावत स्थिति जस का तस बना रहेगा। तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो कल्पना है, जो सपना है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके सहज सुरक्षित स्थान पर पदस्थापित करके उनको तनाव मुक्त किया जाए ताकि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कायाकल्प हो, शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो दंश है, जो मार है, जो दाग है बिहार पर, वो हट सके। तो ये सारे फेल हो जाएंगे, इसलिए इस पे सुधार और संशोधन करके और यथाशीघ्र इसको जो है वो प्रक्रिया में लानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।